शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि महमूद अचकज़ई कह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम महमूद अचकज़ई साहब इस तरह की बात करें आज, क्योंकि बिलावल भुट्टो उनके चैम्बर में गए और अपनी पूरी काबीना के साथ गए। बिलावल भुट्टो जाके उनसे मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात आज ही के दिन, जिस दिन इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, उस दिन ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है ये आपको बताते हैं। और आज मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी वो आपके सामने रखते हैं। और जो दूसरी अहम बात है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को 48 घंटों में हॉस्पिटल में, पिम्स अस्पताल में, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी शिफा में क्या तैयारियां जारी हैं ये आपको बताते हैं। और इसके अलावा नून लीग की जो सिचुएशन है और नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं या जो इनके लोग हैं वो क्या बयान दे रहे हैं। और आप यकीन करें कि फर्स्ट टाइम, मतलब तकरीबन 3-3.5 साल के बाद पहली दफ़ा नून लीग को इस सिचुएशन में देखा गया कि एक बंदा कोई और बात कर रहा है, एक बंदा कोई और बात कर रहा है। आप इसको इस तरह हिसाब लगाएं कि जब कोई अगर वाक़या हो जाए ना तो इंक्वायरी करनी हो तो एक कहता है नहीं ये हुआ है, दूसरा कोई और स्टेटमेंट देगा, तीसरा कोई स्टेटमेंट और देगा। तो इस टाइम इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो मैच नहीं करी, क्योंकि इनके साथ जो है वो एक वाक़या हो गया। और वाक़या में उसे बलात्कार नहीं कहना चाहूँगा, मैं उसे कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। सो आज की जो अहम अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर कल नूरीन खान की जो मुलाकात हुई वो मुलाकात भी कितनी अहम थी। और इमरान खान को आज रात को शिफ्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, अस्पताल में जो तैयारियां हुई हैं वो बताता हूं। पहले मैं बात करता हूं इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्टिंग के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रात को शिफ्ट किया जाए, लेकिन यकीनन मेडिकल बोर्ड तश्कील देना था, तैयारियां करनी थी, हॉस्पिटल तमाम फ्लोर हाली करना था और वहाँ जो है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना था, एक काफ़ी इंतजामात करने थे। उस वजह से इमरान खान साहब को कल रात को हॉस्पिटल में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया। और फिर उसके बाद आज हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं, जिन्होंने ये कहा कि वो रिव्यू डालेंगे। तो आज कमिश्नर की जानिब से रिव्यू पटिशन दायर की गई जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने की। और ये रिव्यू पटिशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि आपने इस फैसले पर रिव्यू किया जाए। और कल रात की अगर बात करूं, अब आपने ज़रा चीज़ों को खुद जज करना है। कल रात को राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिल्कुल जी इनका हक़ है, इलाज होना चाहिए। तलाल चौधरी कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि ये कागजी कार्रवाई है, शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जवेद लतीफ़ कह चुके हैं, हाजा साद रफ़ी कह चुके हैं। सो एक तरफ तो इन्हीं के लोग जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, शिफ्ट होना चाहिए। और फिर इन्हीं के जो मिनिस्टर हैं वो आके ये बात करते हैं कि ओहो ये क्या हो गया। और अभी मेरी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि इतलात के मुताबिक रात को ये सर जोड़ के बैठ गए हैं, मरीम हो, नवाज शरीफ हो, और वो परेशान हो गए कि हमारे साथ हाथ होने लगा है, ये क्या होने लगा है। और रात को ये बैठे हैं, रात को इन्होंने इजलास किया, उसके बाद आज के दिन इन्होंने जो है वो रिव्यू पिटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या होता है ये बात का मामला है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि इनके बयानात जो है वो मैच नहीं हो रहे। कोई आके कुछ कह रहा है, कोई आके कुछ बोलता है, कोई आके कुछ कहता है। इसकी वजह यह है कि इनकी जो सिचुएशन है वो इतने पैनिक हो चुके हैं, ये इतने टेंस में हो चुके हैं, इतनी टेंशन बढ़ चुकी है कि अब हमने करना क्या, क्योंकि आगे मौत है। यकीन करें कि अगर आप इस तरह देखें कि इमरान खान के हॉस्पिटल शिफ्ट में, उनके इलाज के लिए वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, तो इनकी ये सिचुएशन बन चुकी है, तो इमरान खान का रहा होना इनके लिए क्या होगा। आप सिर्फ इसको सोच लें कि अभी कोई और बात नहीं है कि हॉस्पिटल से बनीगाला जाएंगे, हॉस्पिटल से ज़मान पाक जाएंगे, हॉस्पिटल से नतिया गली जाएंगे, हॉस्पिटल से CMO पेशावर जाएंगे, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। तो इनको चैन नहीं है, इनको सुकून नहीं है, इनकी नींदें तबाह हो चुकी हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं। और आज जो है बिलावल भुट्टो भी अपोजिशन के चैम्बर में आ गए और फिर पीपल्स पार्टी जो इनके साथ इत्तेहादी है वो आके बोलने लग गई। और मोहसिन नकवी की खामोशी, ये बड़ी चीज़ें हैं। सो मैं पहले तो बात करता हूँ जो एक तो मैंने इनके हवाले से आपको बता दिया, एक और दूसरा इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्टिंग। जो मैंने आपको बता रहा था कि आज़म नज़ीर तारड़ ने यह कहा, आज कमिश्नर की जानिब से पिटीशन दायर की गई। लेकिन आज की रात बड़ी अहम रात है। कल इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन आज की रात अहम है। इतलात के मुताबिक ये फैसल अब्बास कर रहे हैं, ये कहते हैं
कि इतलात के मुताबिक इंटरनेशनल हस्पताल का एग्जेक्टिव फ्लोर E4 जो है वो रेडी हो चुका है। इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनको बाकायदा तौर पे पास जारी हो गए हैं। यानी जो 4th फ्लोर होगा ना उसमें E4 जो उसमें जिन डॉक्टर्स ने जाना है, जिन्होंने ड्यूटी करनी है, या जो बाकी स्टाफ होगा, सफाई का जो भी होगा, उन्हें बाकायदा तौर पे पास जारी किए जाएंगे। पास जारी हो चुके हैं, सिर्फ वही जा सकेंगे, उसके अलावा और कोई वहाँ नहीं जा सकेगा। और फिर फैसल बाज़कर कहते हैं कि इमरान खान की आज रात शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकली का कभी इम्कान है कि आज रात इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हस्पताल इंतज़ामिया की जानब से हेड ऑफ स्टेट, ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इमरान खान का हॉस्पिटल में शिफ्ट होना और फिर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का सिक्योरिटी जो इंतज़ामात है वो किए गए हैं। इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से हेड ऑफ स्टेट के सिक्योरिटी लेवल के इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। हस्पताल स्टाफ के लिए खसूसी हदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। ये फैसल बाज़कर लिखते हैं और ये इस टाइम की सिचुएशन है हॉस्पिटल की कि वहाँ सिक्योरिटी अदारे के लोग गए हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ अदारों के लोग गए हैं वहाँ सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेने, और E4 जो है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है। E4 एग्जेक्टिव फ्लोर जो है, और फिर हेड ऑफ स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा बाकायदा तौर पे डॉक्टर्स को, वहाँ जो बाकी स्टाफ होगा उस फ्लोर में उसको पास जारी हुए हैं, और फिर सामने जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर करवाई जाएंगी। ये तो हो गया कि आज का भी इम्कान है हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से। सो देखें जी, ये चीज़ छुप तो सकती नहीं है। अगर ये इमरान खान को शिफ्ट नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान होगा। सुप्रीम कोर्ट लगाए इन पे आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट पूछे इनको, सुप्रीम कोर्ट सबको कटहरे में खड़ी कर ले, सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान होगा। लेकिन दूसरा मामला ये है कि ये चीज़ छुप नहीं सकती। ये इस तरह तो नहीं होगा नहीं कि आप रात को लेकर आए हैं, आधे घंटे के लिए आपने इंजेक्शन लगाया और फिर आप वापस ले गए। जिस तरह ये 5-6 दफ़ा इमरान खान को लेकर आए ना पिम्स में, तो ये इंजेक्शन लगाते थे, ले जाते थे वापस। ये अब उस तरह नहीं होगा। अब जब शिफ्ट किया जाएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा जाएंगी, इमरान खान के ज़ाती मालिज की मौजूदगी में इलाज होगा, और कितने अर्सा ये रहता है ये एक अलग मामला है। सो ये सिचुएशन है जी इस टाइम इमरान खान की हॉस्पिटल शिफ्ट के हवाले से। आज की राहत अहम है, आज की रात क्या होता है, और अगर आज की रात ना हुआ तो कल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। उसी तरह जिस तरह रात 12 बजे 9 अप्रैल की रात खुले थे, कल सुप्रीम कोर्ट खुलती है, क्या एक्शन लेती है ये अलग मामला है। सो दूसरा जो मैं अहम है वो ये बात करना चाहूँगा, कल नूरीन खान की मुलाकात हुई। देखें, अगर तरीक इंसाफ की बात करूँ तो तरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल मैं समझूंगा कि तरीक इंसाफ को इस तरह मुनज़्ज़म मैंने खुद कभी नहीं देखा। तरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस तरह मुनज़्ज़म मैंने नहीं देखा। तरीक इंसाफ के वर्कर्स इवन कि इतने वो अब मुनज़्ज़म हो चुके हैं, इतने संजीदा हो चुके हैं कि मैं जो हमेशा कवरेज करता हूँ, मैं गया तो मुझ पर तनकीद करने लग गए। तो ये उनके मुनज़्ज़म होने का सबूत है, ये उनकी यूनिटी का सबूत है, और ये उनके इमरान खान के कंसर्न का सबूत है कि वो इमरान खान को लेकर कितने कंसर्न हैं। और फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ, देखें नूरीन न्याजी मुलाकात करके आई, तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई, आके कोई बात नहीं की, खामोशी इख्तियार की। और वहाँ तरीक साहब ने जिस तरह कहा कि हमारे कोई कारकुनान ना पहुँचे, वहाँ मीडिया के अलावा कोई कारकुन नहीं पहुँच रहा, और तरीक साहब ने कोई इनको ऐसा मौका नहीं दिया जिस वजह से ये कोई ब्लेम करें, कोई बहाना करें। अब इनके पास वो इन शॉर्ट कहूँगा कि रास्ता फरार नहीं है, राहे फरार का कोई रास्ता नहीं है इनके पास। सो ये सिचुएशन है जी। और तरीक साहब बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से एक बिल्कुल प्लान्ड होके और एक यूनिटी दिखा के जा रही है, और फर्स्ट टाइम तरीक साहब भी इस तरह यूनाइटेड नज़र आई है। हालांकि हम देखते हैं कि वो उस पर तनकीद करता है, ये उस पर करता है, वर्कर्स में इख्तिलाफ़ात हैं, सो ये मामला हैं। तो अब नून लीग जो है वो प्रेशर में है। अब तीसरा जो अहम रोल है वो है पीपल्स पार्टी, और आज जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात है ना, आप इस मुलाकात को आसान न लें। और इस मौके पे मुलाकात के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, और अगले दिन बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, हालांकि 2.5 साल हो गए हैं इलेक्शन को, ये हुकूमत कायम हुए, कभी भी बिलावल भुट्टो साहब अपोजिशन के चैम्बर में नहीं आए। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आता है उसके अगले दिन इमरान खान की शिफ्टिंग से पहले वो अपनी तमाम कबीना के साथ आते हैं अपोजिशन के चैम्बर में, जहाँ अल्लामा राजा नसर अब्बास मौजूद होते हैं, महमूद अचकज़ई मौजूद होते हैं, बाकी तरीक़ इंसाफ के लोग मौजूद होते हैं, और उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बातें की,
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि उन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। और ये समझे कि एक बारी बरकम जो है उनकी मुलाकात है, और ये कहीं जो उनका निशाना है ना तीर, अब ये मुलाकात कई सीनों पे तीर चलने के मुतरादिफ है। अब ये तीर कई लोगों के सीनों पे चल चुके हैं और ये जो है तीर उनसे बर्दाश्त नहीं होंगे। और फिर उन्होंने जो दूसरी बात की, वो कहते हैं कि मैं वज़ीर हारजा हूँ, अपने इर्द गिर्द देखें क्या हो रहा है। और ये हकीकत है। उन्होंने जो कहा ना कि मैं वज़ीर हारजा हूँ, आप सिचुएशन देखें बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में क्या हालात हैं। आप कश्मीर की सिचुएशन देखें, वहाँ क्या हालात हैं। एक तरफ जो आलमी जंग जारी है और दूसरी तरफ मुल्क में जो सिचुएशन है, उन्होंने आज जो है समझे कि हाथ उठा लिए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप सिस्टम कोलैब की बात करते हैं और एक तरफ आप आके आप हुकूमतों में बैठते हैं। और ये मुलाकात के बाद अब नून लीग की सिचुएशन क्या होती है, उनकी हालत क्या होती है, ये देखना है। लेकिन जो सबसे अहम है कि टाइमिंग, वो कहते हैं ना टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग बड़ी अहम है कि किस टाइम पे उनकी मुलाकात हुई है, और ये सिचुएशन है। और एक और बात कि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, हालांकि हमेशा वो मीडिया पे आते हैं और बड़ा शौक़ है उनको मीडिया पे आने का, एक चैनल भी उनका अपना है, मीडिया साथ लेके चलने का बड़ा शौक़ है। लेकिन मोहसिन नकवी की इस टाइम में खामोशी है और नून लीग ही बोल रहे हैं, इनके तमाम लोग बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि आज वो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी कबीना का हिस्सा ही नहीं हूँ। सो आप सदीक जान ने जो कल बात की ना कि इनको तलाक हो गई है, किनको, नून लीग को तलाक हो गई है। तो मैंने पूछा कि एक तलाक हुई है या 3 तलाक़ें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है इन्हें पस्से पर्दा तलाक हो चुकी है और इनकी इद्दत भी जो है वो शुरू हो गई है। सो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें। अब बाकी बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ये रिपोर्ट किया था, जो एक जाली खबर साबित हुई थी, जो एक झूठी खबर साबित हुई थी। लेकिन आखिर में जो बात बताऊंगा वो है महमूद अचकज़ई साहब। महमूद अचकज़ई जो है ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। जो मैंने पहली लाइन की, जहाँ बिच्छुओं का बिल हो, जिसे बिच्छुओं की बिल हो, वहाँ उंगलियाँ नहीं डालते। और कहते हैं कि ये वहाँ उंगलियां डालते हैं जहाँ बिच्छुओं की बिल हो। और फिर वो कहते हैं कि एक बात बिल्कुल तय है कि माइनस इमरान खान फार्मूला कोई कबूल नहीं करेगा। ये महमूद अचकज़ई का बयान है। और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी खामोशी से किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी तमाम पार्टी के साथ, बहनों के साथ मूव में हैं। और कल के फैसले के बाद उन्होंने एक लंबी मुलाकात की इमरान खान की बहनों के साथ, तकरीबन 2.5-3 घंटे की ये मुलाकात उनके साथ हुई। और फिर वो यकीनन तमाम पार्टी के साथ राब्ते में हैं और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हैं। देखते हैं क्या होता है। आज की रात अहम है, आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।